नमस्कार दोस्तों, आप भी शेयर मार्केट से मोटा पैसा कमाना चाहते हो, आप भी जीरो से हीरो बनना चाहते हो और आपको शेयर मार्केट की ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, तो आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, चाहे आप शॉर्ट टर्म में कर रहे हो या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखना है। आप इन 5 बातों को ध्यान में रख के शेयर को बाई करते हो तो आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा बन सकता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 5 बातें जिसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप शेयर मार्केट में न्यू और अपना शेयर मार्केट की जर्नी को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। कंप्लीट वीडियो को वॉच करोगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपको इन 5 बातों का ध्यान रखकर शेयर को बाई करना चाहिए। और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक भी करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही शेयर मार्केट की वीडियो लेके आती रहती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और 1 स्टडी। शेयर मार्केट में यदि पैसा कमाना है तो आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी, आपको बार बार स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप शेयर मार्केट से पैसे को कमा सकते हैं। आपको बार बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आपको बार बार कोशिश करनी पड़ेगी। किसी भी स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बार बार स्टडी करनी पड़ेगी, तभी जिस भी स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए, तो आप पैसा आसानी से बना सकते हो। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन तो करनी चाहिए, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करनी चाहिए कि आपने हर एक स्टॉक को बाई कर रहे हो, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हो। तो ऐसे में आपको हर एक स्टॉक को बाई नहीं करना कि कोई कह रहा है तो आपने ये भी स्टॉक बाई कर लिया, किसी ने कह दिया तो आपने ये भी कर लिया, आपने न्यूज़ देखी तो वो भी कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आपको ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करनी चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो में वो ही शेयर ऐड करने चाहिए जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जो फ्यूचर में आने वाले समय में और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आपको जब भी शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करनी चाहिए। ओवर डाइवर्सिफिकेशन से हमेशा ही बचना चाहिए। यदि आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको कम से कम 10 ही स्टॉक को सिलेक्ट कर लेना है आपको, क्योंकि आप कम से कम अपने पोर्टफोलियो में कोई शेयर को ऐड करोगे तो आप उसका काफ़ी अच्छे से रिसर्च कर लोगे, क्योंकि यदि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में शेयर होंगे तो आपको रिसर्च करने में काफ़ी समय लगेगा, तो आप अच्छे से रिसर्च नहीं कर सकते, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस स्टॉक में क्या चल रहा है। तो ऐसे में आपका लॉस भी हो सकता है। तो आप सिलेक्टेड ही शेयर को अपने पोर्टफोलियो में जगह दें। नंबर 3, बिजनेस। उस कंपनी में जाना जिसका बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ हो। आने वाले समय में जो कंपनियां काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, आने वाले समय में और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो कहने का तात्पर्य कि फ्यूचर ओरिएंटेड वाली बिजनेस वाली कंपनियों में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। जैसे ईवी हो गया, रिन्यूएबल हो गया, पावर हो गया, क्लीन एनर्जी होगी। आपको इन स्टॉक में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देना है जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है, आपका पैसा ज़्यादा बना सकती है। थोड़ा बहुत रिस्क तो हर एक कंपनियों में होता है, चाहे आप किसी भी कंपनी में पैसे को इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन जिसका फ्यूचर ब्राइट है, जो आने वाले समय में और भी अच्छा ग्रोथ कर सकती है, तो आपको उन कंपनियों में पैसा लगाने से आप जब वो कंपनियों में अच्छी ग्रोथ होगी और उस सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी तो आपका पैसा कई गुना भी बना सकती हैं। नंबर 4, रिस्क। यदि शेयर मार्केट में रिस्क लेना नहीं आता है तो आपको शेयर मार्केट से पैसा नहीं बना सकते हो। तो आपको ज़्यादा पैसा बनाने के लिए मिड कैप की तरफ, स्मॉल कैप की तरफ जाना ही पड़ेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जब भी बन सकता है तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में या छोटी कंपनी में पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हो, और तो इनमें गिरावट भी उतनी ही देखने को मिलती, जितने ज़्यादा ये तेज़ी से भागते उतनी तेज़ी से गिरावट भी देखने को मिल सकती। कभी कभी 30 से 50% या 60% तक की गिरावट हो जाती है। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं होता, आपको पेशेंस के साथ इन शेयरों में बना रहना होता है, क्योंकि आपने देखा कि अरे ये तो बहुत तेज़ी के साथ भागने की उम्मीद में मैं था, लेकिन इसमें गिरावट हो गई। तो ऐसे में आपको पीछे नहीं हटना है, आपने पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आपको इन स्टॉक में कब तक बने रहना है। और यदि आप रिस्क नहीं ले सकते हो
तो आपको डर लगता है रिस्क लेने, तो आपको लार्ज कैप कंपनियों की तरफ जाना पड़ेगा। लार्ज कैप कंपनियां आपके पैसे को 5 साल में डबल कर देती हैं, लेकिन जो कंपनियां स्मॉल कैप होती हैं उनमें ग्रोथ, यदि बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है तो उन कंपनियों का पैसा कई गुना भी हो सकता है। तो लार्ज कैप में थोड़ा सा रिस्क कम है और स्मॉल कैप में रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। हाई रिटर्न भी देती हैं, हाई रिस्क भी होता है। तो आपको दोनों चीज़ को बैलेंस करना आना चाहिए। आपको रिस्क से भी डर नहीं लगना चाहिए, तो आपको स्मॉल कैप की तरफ जाना चाहिए और आपका पैसा कई गुना बन सकता है। शेयर बाजार में किसी चीज़ की भी गारंटी नहीं होती है कि ये स्टॉक इतना ही भागेगा या इतना ही गिरेगा। इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं है। शेयर कितना भी भाग सकता है और कितना भी गिर सकता है। तो आपको रिस्क लेना आना चाहिए। आपको प्रॉफिट लेना आता है तो रिस्क लेना भी आना चाहिए। नंबर 5, स्टेज। शेयर मार्केट में 3 स्टेप होती है। जो भी मैं बता रही हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जैसे मैं शेयर को बाई करती हूँ, जब कोई स्टॉक नंबर 1 स्टेज पे होता है तब लोग उस शेयर को देखते रह जाते हैं कि ये तो यहाँ से यहाँ तक ही मूवमेंट कर रहा है। नंबर 2, जब वो शेयर थोड़ा सा भागता है तब उसे देखते हैं कि ये कहाँ तक भागेगा। नंबर 3, जब वो भागते गिरना स्टार्ट कर देता है तो भागती हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कभी कभी आप उस भागती हुई ट्रेन को पकड़ भी लेते हो, कभी कभी आप उसमें फंस भी सकते हो। तो आपको फर्स्ट नंबर स्टेज पर पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देना है। यदि स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रांग है और स्टॉक में ग्रोथ है तो आपको फर्स्ट नंबर पे ही पैसे को इन्वेस्टमेंट कर, जिससे कि आपको जब सेकेंड स्टेज पे शेयर जाएगा ऊपर की तरफ तो आपका पैसा और भी बनेगा। थर्ड स्टेज पे जाएगा तो और भी ज़्यादा पैसा बनेगा, तो आपका पैसा कई गुना बन जाता है। लेकिन लोगों के अंदर होता है भागती हुई ट्रेन को पकड़ना। जब शेयर पूरी तरह से भाग चुका होता है तब उस शेयर में पैसे को इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। इस कारण शेयर मार्केट में वो उस स्टॉक में फंस जाते हैं और फिर 30 से 50% जब शेयर वो करेक्शन में नीचे आ जाता है, तो जब उस स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन आ जाता है तो उस शेयर को अपने रेट टू रेट के आने का इंतजार करते हैं या फिर उस शेयर को माइनस में ही बेचने की कोशिश करते हैं। जब वह स्टॉक जब सही स्टेज पे मिल रहा, आपको फर्स्ट स्टेज पे मिल रहा, तो आप उस शेयर को सिर्फ देखते ही रहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अभी और गिरेगा, अभी और गिरेगा। इस चक्कर में आप सही जगह पे एंट्री नहीं कर पाते हो। तो आप यदि कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग यदि गिरता है, आपको पता ही फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, आज गिरा है तो कल ये वापस भी आ जाएगा। तो आपको ऐसे में पेशेंस रखना चाहिए। यदि पेशेंस रख के शेयर को बाई करते हो तो आपका पैसा कई गुना बन सकता है। शेयर मार्केट की ये 5 बातें आपको अच्छी लगी और आपको लगता है कि इन 5 बातों को ध्यान में रख के यदि शेयर को बाई करते हो तो आपका पैसा बन सकता है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही आप जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ वो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ से वीडियो बनाती हूँ। मेरी तरफ से कभी भी कोई भी बाई सेल या होल्ड करने की सलाह नहीं रहती है। जो भी मैं आपको जानकारी देती हूँ सिर्फ नॉलेज पर्पज़ से देती हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय एंड टेक केयर।